राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा और पूर्णिमा तो हर पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही विशेष होती है, बहुत ही पुण्यदायी होती है। लेकिन कुछ महीनों की पूर्णिमा और भी पुण्यदायी होती है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा हुआ, माघ पूर्णिमा हुआ और ये वैशाख पूर्णिमा है 2024 की। वैशाख की पूर्णिमा जो है वो कब है और इसकी पूजा विधि कैसे है, क्या किया जाए, कैसे इसमें दान किया जाए, ये सब व्रत मैं बताने वाली हूँ। और ये ऐसे पूर्णिमा व्रत दो तरह के करते हैं लोग। एक होता है चंद्रायण व्रत जो चतुर्दशी को किया जाता है, और एक होता है सत्यनारायण व्रत जो उदया तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में, जो स्नान दान के नाम से जाना जाता है, ये किया जाता है। ये दूसरे दिन किया जाता है। चंद्रायण व्रत में क्या है कि आपको चंद्रमा पूरी रात होना चाहिए। ये चतुर्दशी के दिन किया जाता है। कोई जल और फल के साथ रहता है, कोई निराजल रहता है, और शाम को चंद्रमा का पूजा करके विधि विधान से और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को फल से तोड़ खोलते हैं। या खीर उस दिन बनाना विशेष होता है, तो या खीर का प्रसाद भोग लगा करके, खीर खा करके व्रत अपने व्रत को खोल सकते हैं, और नहीं तो दूसरे दिन उसी प्रसाद को खा करके अपना व्रत को खोल सकते हैं। दूसरा सत्यनारायण भगवान का होता है जो दूसरे दिन किया जाता है, और स्नान दान का भी दिन होता है पूर्णिमा का। तो उस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, पूरे दिन व्रत रहते हैं, जल और फल पर लेके रहते हैं, और शाम को विधि विधान से भगवान विष्णु भगवान की माँ लक्ष्मी के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, कथा होती है, पंचामृत और कच्चे वो केले का फल होता है और पंजीरी का होता है। अपने घर खुद भी कर सकते हैं, अगर पंडित को बुला सकते हैं तो पंडित से भी करा सकते हैं। और शाम को ये पूजा की जाती है, विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा करिए, कथा करिए, छोटा सा हवन करिए। पूर्णिमा के दिन छोटा सा हवन, सूक्ष्म हवन जरूर करना चाहिए। और व्रत करने के बाद, कथा करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अपने व्रत को खोलिए, प्रसाद सबको वितरण करके, प्रसाद दे करके। और उस दिन आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, उस दिन भी आप चंद्रमा का पूजा कर सकते हैं। आप चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहते हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ्य भी दीजिए, और उसके बाद अपने प्रसाद सभी को बांटकर, खुद भी प्रसाद खा करके, भगवान सत्यनारायण का प्रसाद खाकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। आप खीर पूड़ी खाइए, लेकिन हाँ, पर नमक नहीं खाना है। दोनों दिन आपको नमक से परहेज करना है, नमक नहीं खाना है। बिना नमक का आप पूड़ी खीर खा सकती है या खीर खा सकते हैं। लेकिन इस तरह के 2 दिन का ये पूर्णिमा व्रत होता है। आपको कौन सा पूर्णिमा व्रत करना है, चतुर्दशी का या सत्यनारायण भगवान का दूसरे दिन का, यह जब आप व्रत उठाएं तो ये संकल्प करके उठाएं कि हमको यह व्रत करना है। चंद्रायण व्रत करता है, सत्यनारायण व्रत करना, और इतना करना है, तो उतने व्रत का, उसी व्रत का जिस किस कामना से करना है आपको संकल्प करके उठाना चाहिए। चंद्रायण व्रत जो करते हैं वो कार्तिक की पूर्णिमा से करते हैं, और जो ये सत्यनारायण व्रत का जो महा पूर्णिमा माना जाए तो चैत पूर्णिमा, जो बड़ा पूर्णिमा कहते हैं, उससे उठाते हैं। और 32 पूर्णिमा का संकल्प होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना करते हैं, 7, 8, 11, 21। लेकिन 32 पूर्णिमा का भी नियम है, जो 32 पूर्णिमा करके फिर इसका उद्यापन करते हैं। कहते हैं पूर्णिमा व्रत करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होती है, और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह दिन बड़ा ही पुण्यदायी दिन होता है, पितरों के लिए भी किया जाता है, और पूर्णता का ये प्रतीक है। पूर्ण होता है कोई भी चीज तो भरा पूरा हो रहता है, घर परिवार, उसका ये प्रतीक है। पूर्णिमा का मतलब यही है। पूर्णिमा व्रत करते हैं, अकाल मृत्यु को हरण करती है, अकाल मृत्यु नहीं आती है। 2024 वैशाख की जो पूर्णिमा है इसके बारे में बताते हैं। पूर्णिमा तिथि हर शुक्ल पक्ष की तिथि में आती है। ये 2 पक्ष होता है, एक अमावस्या होता है, एक पूर्णिमा होती है। की जो पूर्णिमा है ना, विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, स्नान दान इत्यादि कर्म करने विशेष लाभ मिलता है, और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी पूर्णिमा तिथि के महत्व को विस्तार से बताया गया है, और साथ में यह भी बताया गया है कि इस दिन किन कार्यों को विधि पूर्वक करना चाहिए। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा वैशाख पूर्णिमा व्रत। वैशाख पूर्णिमा व्रत इस बार रखा जाएगा 22 मई शाम
6:45 पर होगा, शुरू होगा पूर्णिमा तिथि, और इस तिथि का समापन होगा 23 मई शाम को 7:22 पर हो जाएगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा व्रत 23 मई 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि इस दिन बहुत अच्छा योग भी बन रहा है। सर्वार्ध सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 9:15 से पूर्ण रात्रि तक रहेगा, और सुबह अगले दिन तक सुबह तक रहेगा, और ये पूरी रात रहेगा। 23 मई को ये गुरुवार को किया जाएगा। और वैसे चंद्रायण व्रत जो रहेंगे वो चतुर्दशी को दिन ही रहेंगे, ये बुधवार को ही रहेंगे, क्योंकि उस दिन ही पूरी रात चंद्रमा रहेगा। तो जो चंद्रायण व्रत रहेंगे, चंद्रमा का पूजा करेंगे, ये 22 मई को ही करेंगे। जो सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे, स्नान दान करेंगे, जो वैशाख का नियमों का पालन कर रहे हैं, वो ये पूर्णिमा का जो समापन करेंगे 23 मई को करेंगे। शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा की तिथि का महत्व का विस्तार से बताया गया है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, और सभी प्रकार की समस्याएं, जो भी संकट कष्ट है, सभी दूर होती है, सभी बाधाएं दूर होती हैं। कि जो पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन पितरों के लिए भी विशेष दान तर्पण किया जाता है, उनका पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पूर्णिमा तिथि के दिन दान पुण्य के लाभ को भी बताया गया है। इस विशेष दिन पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, धन का दान करने से विशेष लाभ होता है। ब्राह्मण भोजन कराने से विशेष महत्व है, विशेष लाभ मिलता है। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते तो कच्चे अनाज जरूर घर से निकालें, जूता दान करें, छाता दान करें, क्योंकि ये वैशाख है। जल का दान करें, अन्न का दान करें, जो आपसे हो सके वो जरूर दान करें, क्योंकि ये वैशाख महीना है। और वैशाख महीने के जो भी नियमों का पालन करते, जो किसी ने पूरे महीनों का नियमों का पालन किया होगा, अगर कोई पूरे महीनों में इस महीने का नियम का नहीं पालन किया है, तो वैशाख ये अंतिम एकादशी के दिन से लेकर और पूर्णिमा तक के जो 5 दिन है ना, इसमें अगर वो वैशाख के नियमों का पालन करता है, नियम धर्म का पालन करता है, दान करता है, तो पूरे वैशाख मास के जो फल होगा करने का जो है वो प्राप्त होगा। इसलिए अगर हो सके तो आप इस महीने का जो अंतिम दिन है, अंतिम 5 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का, उसमें पूरा नियम से सूर्योदय से पहले स्नान करें और अन्न का, जल का दान करें, जितना आपकी शक्ति है उसके अनुसार, क्योंकि वैशाख महीने में किया गया जो भी ये दान पुण्य है वो अच्छा फल देता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो अगर जितना आपसे हो सके तो जरूर करिए। फिर ये 1 साल बाद आपके जीवन में यह वैशाख मास आएगा, इसलिए आप इसको जाने मत दें। जितना हो सके आप उतना ही करिए, मगर जरूर करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे, धन्यवाद।